हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, अकाउंट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आ रहा समझे ना। और उसी अकाउंट में हम लोग जानेंगे गोल्डन रूल के बारे में, कि आखिर ये गोल्डन रूल क्या है। देखिए लगभग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग सारा पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आ रहा समझे ना। एक बार दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं, समझ आ जाए क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल ही आप लोग बताए थे कि अगर जो कोई बिजनेस है उसका एक कॉमन यूनिट क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। कॉमन यूनिट क्या हो जाएगा, मनी। और उसमें हमने ये भी बताया था कि बिजनेस में हम उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसके बीच कोई मनी होगा, कोई वैल्यू इन्वॉल्व होगा, बस वही ट्रांजेक्शन एंट्री करना है, बाकी और किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल बताए थे कि यदि कोई सेल्समैन है तो एक दिन वो कितने का गुड्स सेल कर रहा है। अरे समझे ना। अब एक दिन वो जितने का ट्रांजेक्शन किया बस हमको वही रिकॉर्ड करना है। अब कितना सेटिस्फेक्शन के लिए कितना काम किया, क्या नहीं किया, उनको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट। दूसरा बताया था क्या, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस में कितने एंटिटी होते हैं, दो। पहला क्या, बिजनेस का ऑनर और दूसरा बिजनेस का मालिक, ये बिजनेस और दूसरा बिजनेस का मालिक। और उसका क्या बताया था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ अगर जो कोई बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, आ रहा समझे ना, ये मानकर स्टार्ट करेंगे कि हमारा बिजनेस क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा, आगे भविष्य में बंद होने की संभावना नहीं। और अगर हम कोई प्लांट या मशीनरी भी अगर लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, हम ये सोचकर ही लगाएंगे कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के लिए काम करेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगला हम लोग पढ़े थे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ कोई भी एसेट्स हम खरीद रहे हैं और 2 साल के बाद भी अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करना हुआ तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की एंट्री करेंगे। जैसे अगर जो आज हम कोई फर्नीचर खरीद लिए 50,000 रुपए का, तो अगर जो 2 साल के बाद भी हम एंट्री करने जाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 50,000 ही हम टाइप करेंगे। वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्या लाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पढ़े थे डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या पढ़े थे, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। हाँ यानी कि कोई भी बिजनेस है वो जो ट्रांजेक्शन करें तो उसके दो पक्ष होंगे, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। पहला किसका, डेबिट का, और दूसरा पक्ष क्रेडिट। हाँ जिसमें डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। वही कौन सा कॉन्सेप्ट है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। बिजनेस है तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को यदि पता लगाना है, कंपेयर करना या मेज्योर करना है तो हमारे पास रिपोर्ट होना चाहिए। तो रिपोर्ट एक निश्चित समय अंतराल में बनाएंगे, वो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और अगला हम लोग पढ़े थे क्या, हाँ ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, एविडेंस का मतलब होता है साबुत, और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फॉर्मूला। तो याद रखिए कि जब भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो एक एविडेंस के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, एविडेंस के रूप में होना चाहिए, जो कानून के तौर पर उसको क्या किया जा सके, कोर्ट में लागू किया जा सके। हाँ याद रखिएगा, अगर जो हम एक ट्रांजेक्शन किसी से कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड नहीं किए तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। आ रहा समझे ना। और अपने कंप्यूटर से अगर जो हम एक बिल निकाल करके दे देते हमारे पास क्या एक सबूत है, हमने इस व्यक्ति से ये गुड्स हमने सेल किया। क्लियर है ना। तो वही कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। और अगला बताए थे मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग में बिल्कुल सिंपल बताया, देखिए बिजनेस अगर जो चलाना है तो मैचिंग कराना बहुत ही अनिवार्य है। और मैचिंग किसका कराएंगे, तो रिवेन्यू और एक्सपेंस, कि हम कितना कमाए और कितना खर्च। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि यदि जैसे किसी कोई बिजनेस में फैक्ट्री है, फैक्ट्री रेंट हम कितना देते, स्टाफ की सैलरी प्लस अन्य खर्च। सपोज करिए कि हमारे यहाँ 10 स्टाफ रहते हैं, उनको सैलरी दी, ऑफिस में एक्सपेंस आ गया वो खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया वो एक्सपेंस है, ये सभी अन्य एक्सपेंस मिलाकर कितने हो गए, ये 90,000 और ये रेंट, बस यानी कि कितना हो गया, 1 लाख। जब हम टोटल खर्च किए थे एक मंथ में, हम कितना कमाए, तो जो 2 लाख है वो हमारा क्या हो जाएगा,
जो 2 लाख ये हमारा क्या है, रिवेन्यू है, और जो 1 लाख आ रहा है ये हमारा क्या है, यानी कि ये 10,000 और ये 90। ये दोनों मिलाकर हमारा क्या है, एक्सपेंस। जब 1 लाख एक्सपेंस किए तो हम रिवेन्यू कितना कमाए, 2 लाख। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, रिवेन्यू में से एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो बचेगा अमाउंट वही हमारा क्या कहलाएगा, वही दे रहा है ना, कि यदि किया हो तो उस मंथ में बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख। जो पिछले क्लास में आपको समझाया ही था, क्लियर है ना। और इसके बाद से अगला मुझे आ जाता है क्या, रियलाइजेशन कॉस्ट। याद रखिए दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन सा, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट, दोनों एक दूसरे पे निर्धारित क्यों है, क्योंकि हमारा जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जिस दिन आपको इनकम मिलेगा आप उसी दिन रिकॉर्ड करें। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और ये हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस दिन आप एक्सपेंस कर दिए हैं आप उसी दिन उस ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेंगे। आ रहा समझे ना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक्रूवल। जैसे आप कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रिवेन्यू को इनकम मानकर उसी डेट में कंसाइडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। हम इनकम मानेंगे लेकिन उसी डेट में कंसाइडर करेंगे, उसी डेट में रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट में इनकम हमको क्या होगा, रिसीव हो। एक उदाहरण दिए थे, अगर जो कल हुआ, कल आपने किसी व्यक्ति से कोई गुड्स सेल कर दिया था, तो कल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे लेकिन इनकम नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, उसको इनकम नहीं मानेंगे। इनकम कब मानेंगे, कि जब वो अमाउंट हमको रिसीव होगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलैक्सेशन। और उसके बाद से एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखिए कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट का अनुसार रिवेन्यू को अर्न यानी कि जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, कि जब रिवेन्यू आपको मिलेगा, इनकम जब होगा तब रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रिवेन्यू प्राप्त। ठीक उसी प्रकार से क्या करना होगा, कि जब आपने एक्सपेंस कर दिया तो एक्सपेंस होने पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने। अर्थात यदि आपने एक्सपेंस अभी किया तो आप अभी उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड कर लीजिए कि आज हम अपने बिजनेस से 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किए। आ रहा समझे ना, एग्जाम्पल समझिए। जैसे सपोज करिए हमारा बिजनेस, आ रहा समझे ना, और बिजनेस में डेली का डेली रिपोर्ट तैयार करना होता है। डेली का डेली क्या करना होगा, रिपोर्ट तैयार करना होगा। और अगर जो आज ये हुआ कि आज हमारे इंस्टीट्यूट का जो है बिजली का बिल आया हुआ था, क्या आया था, बिजली का बिल आया था, तो उसका हमने पेमेंट कर दिया। आया समझे ना, या अभी पेमेंट नहीं किया, आज आया हुआ है, तो आज आया तो आज ही के दिन का दिखाएंगे ना। तो मान लिया आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख में आया, 13/3/2000। क्लियर है ना। आज के दिन हम रिकॉर्ड में नहीं दिखाए, आज के दिन नहीं दिखाए ना, क्योंकि हम एंट्री ही नहीं किए। अब अगले दिन यानी कि 6 दिन या 7 दिन के बाद यानी कि 20 तारीख को हम पेमेंट की। कितने तारीख को, 20 तारीख को हम पेमेंट की। अब उस दिन जाकर के रिकॉर्ड करेंगे, उस दिन वो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पता है क्या डिफरेंट आएगा, जो 13 तारीख है ना, इस दिन जो है इनकम ज्यादा दिखाएगा। इनकम क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि इस दिन कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन एक्सपेंस उसी डेट को हुआ है ना। और वही अगर हम यहाँ पे आए तो 20 तारीख में एक्सपेंस दिखाने लगेगा जितना हम पेमेंट किए, दिखाई देने लगेगा ना। तो वहां पे जरूर कंफ्यूज होगा माइंड कि आखिर इस दिन इनकम एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ और इस दिन ये एक्सपेंस क्यों हो। आ रहा समझ में ना, या बिल्कुल सिंपल ये छोड़ दीजिए। हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस से आज जो अपने एम्प्लॉय का कुछ सैलरी दिए। आ रहा समझे ना, आज कितना तारीख है, 13 को सैलरी दे दिए। आ रहा समझे ना, या आज सपोज करिए 13 से लेकर के 13 तक सैलरी देना हो, 13 से लेकर के कहाँ तक, 13 तारीख, या पहली से लेकर के पहली तक देना होता है, एक मंथ का एक बार में कंप्लीट। आ रहा समझ में ना, जो क्या पहली से लेकर के 30 तक दे देंगे, फिर पहली से देना होगा। ये हिसाब क्लियर आएगा ना, हिसाब क्लियर रहेगा। तो हमको पहली से लेकर के 30 तक कंप्लीट कर देंगे। अब इस दिन हम दिए ही नहीं, इस दिन क्या किए, नहीं दिए। तो अब अगले मंथ में जिस मंथ का सैलरी देंगे तो क्या होगा वहां पे, तब अगला अगले मंथ में सैलरी चला जाएगा ना। इस मंथ में नहीं दिखाई देगा तब अगले मंथ में दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसी मंथ में रिकॉर्ड कर ले रहे हैं तो इस मंथ में नहीं जाएगा ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है,
एक्चुअल कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ बता रहे, पहले नीचे एक बार समझो। ये देखो क्या है, जैसे ये कह रहा है कि आपने वो जो 30 तारीख को दे दिया होता, ये नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास नहीं था लेकिन आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि हाँ इस मंथ का सैलरी हमको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय को देना है। और जो नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो वही हम अगले मंथ में आ गए, अगले वाले मंथ में आ गए। और जब अगले वाले मंथ में आ जाएंगे और जब इस मंथ में पेमेंट करेंगे तो पूछेगा ना कि ये जो पेमेंट करेंगे किस मंथ का है। जब रिकॉर्ड रहेगा तो हम दिखाएंगे हाँ ये पिछले मंथ का है, जब रिकॉर्ड नहीं है तो हम कहीं मेंशन नहीं करेंगे। आया समझे ना? या फिर बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि आज हमारा बिजनेस है और बिजनेस को चलाने के लिए जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, नाश्ते में खर्च हो गया आज। नाश्ते में क्या हुआ, खर्च। खर्च क्या हुआ, सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है, सुबह में 100 रुपए का नाश्ता कर लिए और शाम में 100 रुपए का नाश्ता, एक्सपेंस हो रहा है ना, क्या हो रहा है। लेकिन जिसको पेमेंट देना है उसको हम आज नहीं दिए, ऐसा हर एक बिजनेस में होता है। एक काम करिएगा, 2 दिन के बाद पैसा ले लीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अगर जो आज हम खर्च किए और आज रिकॉर्ड न कर, अब हम 2 दिन के बाद 13 है और 15 को हम पैसा देंगे और 15 को हम रिकॉर्ड करने जाएंगे, 15 को तो एक्सपेंस ही नहीं हुआ है। एक्सपेंस हुआ है 15 को, नहीं हुआ है ना। किस तारीख को एक्सपेंस हुआ है, 13। जब हम 13 को नोट नहीं किए, क्या 15 को हम दिखा पाएंगे। तो वही करना क्या होगा, 13 को हम एक्सपेंस में दिखाएंगे और 15 को हम किसमें दिखाएंगे, पेमेंट में दिखाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल। अब क्लियर हो रहा है ना कि जिस दिन आप एक्सपेंस कर दिया आप उसी दिन रिकॉर्ड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन पेमेंट करने जाएंगे उस दिन रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं। जिस दिन आप एक्सपेंस कर उसी दिन रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी क्योंकि यहाँ पे सिंपल साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एक्सपेंस हो गया तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्या न कि एक्सपेंस का पेमेंट कर दे, यानी कि तब नहीं करना है जब एक्सपेंस का हम पेमेंट करने जाएंगे तब। अर्थात तेरा ट्रांजेक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस को खर्च। जब इनकम होगा तो जब अर्न आपको मिलेगा तब रिकॉर्ड करिएगा, और अगर जो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस होने पर ही आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो एक्रूवल ये रियलाइजेशन समझ लीजिए। आज और हम कोई गुड्स सेल कर दिए हैं तो आज हम रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन रिसीव का आज एंट्री नहीं करेंगे, आज हम इनकम के रूप में नहीं दिखाएंगे क्योंकि आज हमको मिला ही नहीं है। अब अगर जो 10 दिन के बाद वो ला करके देगा तो उस दिन हम दिखाएंगे कि हाँ ये हमको इनकम हुआ है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन। और एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या किया, यदि आपने आज खर्च कर दिया तो आज ही ट्रांजेक्शन कर लीजिए, 10 दिन के बाद पेमेंट करें, 10 दिन आपको वेट नहीं करने की आवश्यकता नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट। और लगभग लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही रहे होंगे। लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे बिजनेस में क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे ये क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, जो आगे कह रहा क्या होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए, यानी कि जो कानून है कानून के नियम के अनुसार ही होने चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, लीगल एस्पेक्ट। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या आप क्लियर है ना। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद से अगला हम लोग आता है क्या, तो अभी तो ये कॉन्सेप्ट लोग हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो हम लोग का है तो वो क्या है, टाइप्स ऑफ। अब याद रखिएगा अगर जो पूछा जाए अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन सा, तो पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पहला क्या होगा, पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। क्लियर है ना। तो आखिर ये पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, अगर ये आप लोग याद करना चाहते हैं ना तो ये पढ़ने से बेहतर बिल्कुल सिंपल समझिए। पहला हमने दिया क्या है, पहला, दूसरा और, पहला क्या है पर्सनल है और दूसरा क्या है रियल है और तीसरा क्या है नॉमिनल। तीसरा क्या है नॉमिनल। अब याद रखिएगा कि जो आपका पर्सनल है, तो पर्सनल का मतलब सबको पता ही होगा ना, जो किसी एक व्यक्ति का हो। आया समझे ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं ये रिमोट जो वो पर्सनल मेरा है, आया समझे ना। तो हम ये कह सकते हैं जो पर्सनल एक व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा,
किससे संबंधित होगा? व्यक्ति। अगर जो व्यक्ति से संबंधित है वो किस में आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। रियल क्या है? तो रियल आ जाता है एसेट्स से। किससे? एसेट। और एसेट्स आप लोग पढ़े हो, एसेट्स पढ़े हैं ना? एसेट्स क्या होते हैं? अभी बस जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद। अभी मालिक जो रियल आएगा हमारा किस में आ जाएगा? एसेट। क्लियर है ना? और नॉमिनल किस में आ जाएगा? तो आप लोग इनकम पढ़े, एक्सपेंस पढ़े, पढ़े हैं ना? क्या पढ़े? इनकम और एक्सपेंस। तो याद रखिए पर्सनल अकाउंट में कैसे खाते आएंगे? तो जो एक व्यक्ति से संबंधित हो। क्या जवाब देंगे? जो एक व्यक्ति से संबंधित है वो किस में आएंगे? पर्सनल। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो किस में आ जाएगा? पर्सनल। किसी संस्था का नाम आ गया तो किस में आ गया? पर्सनल। किसी जगह का नाम आ गया तो किस में आ गया? पर्सनल में। किसी बैंक का नाम आ गया तो किस में आ गया? पर्सनल। ड्राइविंग आ गया, ड्राइविंग आप लोग पढ़े हैं ना? बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए उस व्यक्ति से रिलेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किस में आ जाएगा? कैपिटल होगा तो पर्सनल, क्योंकि कैपिटल क्या है? एक बिजनेस का मालिक ही तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो पर्सनल एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है तो किस में आ जाएगा? पर्सनल। तो ऐसे जितने भी खाते आएंगे वो किस में होंगे? पर्सनल। और रियल में कैसे खाते आएंगे? तो एसेट से संबंधित। अगर जब आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे जमीन हुआ, चाहे बिल्डिंग यानी कि भवन हुआ, या फिर आपका कोई मशीनरी हुआ, कोई फर्नीचर हुआ, या फिर कैश भी आप लोग पढ़े कि एसेट्स होता है, आ रहा समझे ना? या फिर कोई वाहन हुआ, वो जितने भी हमें वस्तु है वो किसमें आ जाएंगे? रियल अकाउंट। और नॉमिनल आ जाएगा किसमें? इनकम और एक्सपेंस। हम क्या किए? सेल किए, तो सेल करेंगे तो इनकम होगा एक्सपेंस होगा? सेल करते हैं तो इनकम होता है, ये याद रखिएगा। परचेज करेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। समझ लीजिए कैसे। प्रेजेंट टाइम में आपके पास 10 रुपए है। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। और जब आपके पास 10 रुपए खत्म हो जाता तब तो एक्सपेंस है, और 10 रुपए से 2 रुपए बढ़ जाता तब क्या है? इनकम। आपके पास 10 रुपया था, आप चले गए 10 रुपए का परचेज कर। कितने का? 10 रुपए का। तो जो 10 रुपए आपके पास था, क्या वो 10 रुपए आपके पास है? नहीं है ना? तो यदि नहीं है तो वही आपका क्या है? परचेज। और परचेज यानी कि एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है किस अकाउंट में? नॉमिनल। दूसरी चीज, अगर हम इसी को सेल कर दें, 10 रुपए खरीद लिए थे, अब खरीदने के बाद से ही हम 12 रुपए हम क्या कर दिए? सेल। अब आप बताइए इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? तो सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है ना, तो जब इनकम हो रहा है तो बी किसमें आ जाएगा? नॉमिनल। आ रहा समझे ना? हम कहीं रेंट दे रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है, तो किसमें आ जाएगा? नॉमिनल। इसी से रेंट ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इनकम, तो भी किसमें आएगा? कमीशन पैड, कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंस, तो किसमें आएगा? नॉमिनल। कमीशन रिसीव, इनकम किसमें आएगा? नॉमिनल। एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार करा रहे हैं, तो प्रचार प्रसार कराने के लिए कुछ खर्च आएगा नहीं आएगा? एक्सपेंस, तो किसमें आएगा? ऐसे अकाउंट पहचान ले जाएंगे ना? क्या पहचान? अब समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले आप लोग पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन समझना होगा, फिर जर्नल एंट्री करना होगा। तो अभी हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। ट्रांजेक्शन आएगा तो कैसे हम अलग अलग अकाउंट के हिसाब से डिवाइड करें, क्लासिफाइड कैसे करेंगे? क्या? तो अगर जो किसी बैंक से संबंधित आया किसमें आएगा? पर्सनल। एसेट्स से संबंधित होगा तो, और इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होगा तो। क्लियर है ना? ये हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो देखिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो दे रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट, और इस अकाउंट में सबसे पहले क्या कह रहा है? पर्सनल। तो देखिए जो हमने बताया एक व्यक्ति से संबंधित ही हमने बताया है ना, तो पढ़िए कह रहा है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू या फिर बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। अगर जो एक कोई व्यक्ति है उसके साथ उसकी घरेलू कोई अगर जो हो गया, या फिर बिजनेस डीलिंग से संबंधित कोई खाता हो, तो वो किस में आ जाएगा? और कह रहा है यह अकाउंट की नेचर पर्सन का, इंडिविजुअल, किसी फर्म या कंपनी आदि हो सकता है।
इसका जो नेचर है, या तो कोई पर्सन या कोई व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई फर्म हो सकता है। और आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग। अब देखिए, अगर जो ये ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आएगा ना, तो आप इसको अपने ऊपर ले लीजिएगा। क्या करना है, ट्रांजेक्शन को अपने ऊपर लेकर के समझ लेना। क्या, तो हम यहाँ पे मान लिए क्या, सबसे पहले हमने लिए कि ये हमारा अकाउंट है और ये हमारे बिजनेस का अकाउंट। क्लियर है ना, ये हमारा अकाउंट और ये हमारे बिजनेस का। तो अगर जो हम पर्सनल एक व्यक्ति ले लिए तो ये किस में आ जाएगा, एक व्यक्ति किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है पर्सनल अकाउंट में कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, मतलब क्या होगा, हम कुछ पा रहे हैं, तो ये हमारा अकाउंट हुआ और ये बिजनेस का अकाउंट। तो देने वाला बिजनेस हुआ है ना, तो बिजनेस हमको दे रहा है, हम क्या हो रहे हैं, पाने वाले हो रहे हैं, रिसीवर हो। जो दे रहा है रिसीव एनीथिंग, तो क्या कहलाएगा, रिसीवर। तो हमारा अकाउंट क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा ना। और जब हमारा अकाउंट रिसीवर होगा तो वही कह रहा है रिसीवर कहलाएगा, और बिजनेस में अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्योंकि इसके पहले आप लोग डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़े। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था, दो पक्ष, पहला डेबिट और दूसरा, लेकिन डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा ये पहचानना होगा ना। तो वही रूल ये बता रहा है कि आपको कैसे डेबिट पहचान और कैसे क्रेडिट पहचान। क्या, तो यदि आपका अकाउंट ये है और बिजनेस का अकाउंट, अब यदि बिजनेस आपको दे रहा है तो बिजनेस देने वाला और आप क्या होगा, पाने। तो यदि आप पाने वाले हैं तो आपका अकाउंट क्या होगा, रिसीवर। आपका, आप क्या लेंगे, रिसीवर। और जब रिसीवर हो तो आपका अकाउंट क्या होगा, क्लियर है ना। तब आपके बिजनेस का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। पहचान में आ जाएगा कब डेबिट और कब क्रेडिट। यदि कोई भी व्यक्ति अगर जो पाने वाला हुआ उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल, अब हमारा बिजनेस, हम आपको कोई गुड्स बेच रहे हैं, तो जब हम गुड्स अगर आपको ये बेचें, आप देने वाले होंगे, पाने वाले होंगे, वो आप तो पाने वाले हो गए ना। तो हम आपका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हम देने वाले तो हो रहे हैं, तो हम अपना अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, जो देने वाला है वो क्रेडिट और जो पाने वाला है वो, समझ। अभी बस हम लोग रिसीवर वाला पढ़े हैं ना। जो आगे यहाँ पे दे रहा है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, कि बिजनेस में यदि आप कुछ भी दे रहे हैं, गिव एनीथिंग कुछ भी, तब वो क्या कहलाएगा, गिवर, देने वाला। और यदि देने वाला है तो बिजनेस उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब समझा रहा है ना। जैसे देखिए, आप लोग जरूर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते हो, सब लोग यूज करते हैं ना। जब हम लोग पैसा हमारे अकाउंट में आता है तो क्रेडिट होता है, और जब हम पैसा किसी को भेजते हैं तो डेबिट होता है। आप लोग ने ऐसा समझा क्यों होता है, आ रहा समझ में, समझ लीजिए। क्योंकि अब लेन देन किसके बीच हो रहा है, एक आपका हो जाएगा, सपोज करिए ए ले लिए, और ये बैंक का हो, ये हमारा अकाउंट और ये बैंक का। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, अगर जो हमारे पास कोई पैसा भेज दे, तो हमारा ही बैंक पा रहा है ना। वो हमको पैसा देता है, जो कैश ला कर देता हमको देता है, लेकिन हमारे बैंक में भेज दिया, तो सपोज करिए को हमको दिया और हम बैंक में लाकर क्या किए, जमा। तो उस समय हमारा अकाउंट क्या होता है, गिवर होता है ना, देने वाले होते हैं। क्योंकि अगर जो बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आप देने वाले हो, अगर बैंक क्या हो गया, पाने वाले। तो जब हम देने वाले हुए तो हमारे अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और बैंक पाने वाले से अकाउंट क्या हो गया, जब हमारे बैंक में पैसा आया, हम पैसा जमा किए, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसका अकाउंट क्या हुआ, आ रहा समझे ना। और जब वही हम पैसा निकालते हैं, अब बैंक से पैसा निकालते हैं ना, जब निकालते हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट होता है, उसका अकाउंट क्या होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि अब वो पैसा देने वाला और हम पाने वाला। आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि आप बैंक हो गए और हम एम्प्लॉय हो गए, यानी कि हमको पैसा जमा करना है। तो जब हम पैसा आपके बैंक में जमा कर रहे हैं तो हम देने वाले हुए और आप पाने वाले हुए, तो हमारे अकाउंट क्रेडिट और आपका अकाउंट। और वही चीज अगर जब हम आपसे पैसा वही निकालने गए, तो अब आप पैसा हमको देने वाले हो रहे हैं ना, तो अपना पैसा अपने पास ले रहे हैं, हम पाने वाले हो गए। और जब हम पाने वाले हैं तो हमारा अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और आपका अकाउंट क्या होगा, क्यों होता है ये समझा रहा है ना। तो वही ये रूल समझा रहा है
कि जब भी कोई व्यक्ति है और व्यक्ति से संबंधित, चाहे वो व्यक्ति हुआ, चाहे उसकी घरेलू कोई संबंधित हुआ या बिजनेस डीलिंग से संबंधित हुआ, यदि वो पर्सनल अकाउंट में आ रहा है और बिजनेस में यदि वो कुछ दे रहा है तो देने वाला यानी कि गिवर कहलाएगा। और जब देने वाला दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और यदि बिजनेस को कुछ पाएगा, कुछ प्राप्त करेगा तो रिसीवर होगा। और जब रिसीवर होगा तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियर है ना? अब पर्सनल के बाद से आता है क्या? तो पर्सनल में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ गया हमारा पर्सनल, ये रियल। रियल हमने बताया किससे संबंधित होगा? एसेट्स। जो देखिए यहाँ कह रहा है इसके अंदर तो वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित हो। इसमें सभी अकाउंट आ जाएंगे, कौन कौन से? तो जो एसेट से संबंधित। आ समझे ना? जैसे फर्नीचर हुआ, कैश हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, जमीन हुआ, कोई वाहन हुआ, ये सभी एसेट्स है ना। और एसेट्स किसके अंदर आ जाएंगे? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का भी रूल होगा ना। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि यदि एसेट्स बिजनेस में आता है, यदि एसेट्स आपको मिलेगा, आपके बिजनेस में आ रहा है, तब आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। और अगर व्यापार से जाता है तो क्रेडिट करते हैं। हम ये मान लें कि आपका बिजनेस है, क्या है ये? बिजनेस। और हम लेके आ गए फर्नीचर, तो अभी हम परचेज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? परचेज। हमारे बिजनेस में आ रहा था कि जा रहा था? आ रहा था ना। तो जब ये फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब किसी कारणवश यदि हम यही फर्नीचर हमारे बिजनेस से बेच दिए, हमारे बिजनेस में आ रहा है कि अब जा रहा है? जा रहा है ना। जब यही फर्नीचर हमारे बिजनेस से जाएगा तो क्या कहलाएगा? नहीं, यहाँ पे लेने और इससे नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा कोई भी वस्तु यदि बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और यदि बिजनेस से जाएगा तो। हाँ, मेथड वही है, मेथड वही है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस बार देने वाले और पाने वाले से नहीं समझेंगे, बल्कि इस बार आने से और जाने से समझेंगे। क्योंकि रियल किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है ना। और व्यापार में या तो कोई वस्तु आता है या तो कोई वस्तु जा रहा है। आ रहा समझे ना? यदि आया तो क्या हो गया? डेबिट। और यदि गया तो, अगर यही रिमोट हम खरीद के लाए थे तो ये हमारे बिजनेस में आया था ना, आया तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब यही हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? क्या? जब जाएगा तो क्या होगा? रूल समझ में आ रहा है रियल का ना? कोई दिक्कत इसमें? अब यही सेम चीज अगला बता रहे किससे? अभी लगभग दो अकाउंट क्लियर है ना। नॉमिनल क्या है तो समझिए, नॉमिनल किससे संबंधित है? कह रहा है ये अकाउंट्स बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉसेस से संबंधित होता है। ये एक्सपेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है ना। हाँ, जो अगर जो हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो उसको कमाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? इनकम जो हमको प्राप्त होगा वो क्या है हमारा? गेन क्या आपको पढ़े है ना, किसी एक ट्रांजेक्शन से यदि प्रॉफिट मिल रहा है वही क्या हमारा? लॉस क्या है? जो बिजनेस में लॉस चला गया यानी कि हानि हो गया, वो किस में आ जाएंगे सर? जिसका यदि बिजनेस में, बिजनेस को चलाने में, रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट। हाँ, यदि आपका बिजनेस है और उस बिजनेस को चलाने में, मैनेज करने में, बिजनेस को कंट्रोल करने में, हाँ ये वस्तु खराब, इसको बनवाना है, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो खर्च हो रहा है। जब खर्च हो तो उसका अकाउंट क्या होगा? और वही कह रहा है आगे, और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम हो, या तो आप कोई सर्विस दे दिए, किसी को हम सेवा दे रहे हैं तो उसके प्रति हमको पैसा देगा ना, तो इनकम होगा कि नहीं होगा? हायर बिजनेस एसेट्स, हमारे पास एक एसेट्स है और उस एसेट्स के जरिए हम कुछ पैसा कमाते हैं, पैसा कमा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? एसेट से इनकम होता है, उस इनकम का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। आ रहा समझे ना? अब चलिए, यही हम मान ली पहला हमारा पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। क्लियर है ना? अब यदि पर्सनल में कोई देने वाला, क्या है? देने वाला है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट? डेबिट होगा। देने वाला है ना, गिवर है, देने वाला इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और यदि यही पाने वाला है, क्या है? पाने वाला इसका अकाउंट क्या होगा?
डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना। अब उसका देखिए क्या रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में यदि कोई वस्तु बिजनेस में अब क्या होता है, वस्तु आता है, आएगा तो क्या होगा डेबिट, और यदि कोई भी वस्तु है और यदि वो बिजनेस से क्या होता है अच्छा आता है तो फिर क्या होगा, क्लियर है ना। और वही अगर हम नॉमिनल में आ जाए, किसमें आ जाए नॉमिनल, और नॉमिनल में यदि इनकम यानी कि आय होगा तो क्रेडिट, और यदि हानि होगा तो यानी कि हानि होगा तो, क्लियर है ना। क्योंकि यही रूल के हिसाब से हम एक शॉर्ट में कर दें, इसमें कर दिए शॉर्ट, यदि पर्सनल में है और देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो, रियल में है यदि आता है तो डेबिट और यदि जाता है तो, और यदि नॉमिनल में है आय हो रहा है तो क्रेडिट और यदि हानि हो रहा है तो, क्लियर है ना। हाँ चूंकि नोट्स में दिया है बस हम समझाने के लिए ऐसे समझा दें, क्लियर है ना। तो इसको समझने में कोई दिक्कत हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। ये आज आप लोग घर से अच्छे से पढ़ के समझ के आइए लोग, क्लियर है ना। क्योंकि देखिए नोट्स में नीचे दिखा दे रहे हैं, दिया भी है, आज ये थोड़ा सा सवाल करके नीचे, ये गोल्डन रूल दिया है ना। देखिए पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। अब इस खाता में देखिए नीचे लिखा हुआ है, यदि देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो, आ रहा समझ में ना। और उसके बाद से देखिए ये कह रहा है जो धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट और बिजनेस से जाए तो क्रेडिट, और यदि व्यय यानी कि हानि होगा तो डेबिट और आय यानी कि लाभ होगा तो, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग 3 अकाउंट पढ़ करके आइएगा, और अगली क्लास में गोल्डन आप लोग अच्छे समझा करके फिर इसके आगे हम बताएंगे आप लोगों को एंट्री करना, आ रहा समझे ना। ताकि पहले जब तक ट्रांजेक्शन हम समझेंगे नहीं तब तक एंट्री होने वाला नहीं, आ रहा समझे ना। ये तो देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि देने वाला क्या होगा क्रेडिट और पाने वाला, अब हम देने वाले हैं और दूसरा कोई व्यक्ति पाने वाला है, उसका अकाउंट डेबिट होगा, हमारा अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, बट उल्टा कर दिए, क्या कर दिए उल्टा, हम अपने अकाउंट को डेबिट कर दिए और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंस दिखने वाला था अब वो इनकम दिखाई देगा, जो हमारे बिजनेस में कभी इनकम है ही नहीं, तो अभी ट्रांजेक्शन क्या होगा गलत, आ रहा समझे ना। तो ये आज आप लोग पढ़ के समझ के आइए लोग।